हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस अभी मैं आ रखा हूँ यहाँ पर। ये मऊ कोट से ये रोखड़ शुरू हो जाता है, ये आगे कलाघाटी के लिए रास्ता निकलेगा। तो गाइस मैं ये रोखड़ में इसलिए आ रखा हूँ क्योंकि आज मैं नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ माला नदी के ऊपर। तो ये जो रोखड़ है ना आगे, वो माला नदी का ही है। तो माला नदी जो है उसे मालिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत पुरानी और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि इसी नदी के तट में जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, वो भरत के ऊपर पड़ा था। तो उनका जन्म इसी नदी के तट में हुआ था। तो इसी का मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मऊ कोट का जो आगे निकलता है रास्ता कलाघाटी के लिए। तो देखते काफ़ी ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पर, पानी नहीं आ रखा इसका मतलब। तो गाइस आज मैंने क्या कर रखा है, आज मैंने माइक्रोफोन भी लगा रखा है। तो फ़ोन में ये माइक्रोफोन एक्सटर्नल माइक्रोफोन। पहले मैं क्या करता था कि वीडियो दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड करता था और ऑडियो दूसरे में। तो मैंने क्या किया, जो मेरा Note 9 Pro Max है इसमें ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती है इंटरनल भी, एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगा के। तो मैं उसी से आज इसमें माइक्रोफोन लगा के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा टाइम भी बचेगा और मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। तो इसका ये फ़ायदा होगा और मेरे हिसाब से क्वालिटी भी थोड़ी बढ़िया दिखेगी यहाँ पर। तो गाइस ये कुछ रोखड़ है, अभी है यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। अभी हम यहाँ से चलेंगे कलाघाटी की तरफ निकलेंगे। सबसे पहले गांव कलाघाटी आता है यहाँ से, फिर कलाघाटी के रास्ते चलते रहेंगे, देखते जो भी कंटेंट मिलेगा उससे शेयर करूँगा मैं आपके साथ। जो कर्णाश्रम की लोकेशन है वो इधर कहीं है, इधर कहीं कर्णाश्रम है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में होगा कर्णाश्रम। तो वहाँ से तब ये पानी इस तरह से आगे चलते ये नजियाबाद तक जाता है। और नजियाबाद के बाद ये माली नदी एक जगह है जहाँ ये गंगा नदी में मिल जाती है, बिजनौर तक जाती है। बिजनौर जो ज़िला है यूपी का। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये भी है कि इसका, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, कि इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो कालिदास है उन्होंने जो अपनी एक किताब लिखी थी अभिज्ञान शकुंतलम, तो उसमें उन्होंने उस किताब में इस जगह का जिक्र कर रखा है, इस नदी का, जहाँ पर जो उसके शकुंतला के ऊपर थी ना किताब, वो शकुंतला वो थी जो भरत की माँ थी। सो गाइस यहाँ पर ये इस तरह से अभी ना यहाँ पर से मेन रोड शुरू हो गई है। अभी आगे कलाघाटी निकालेगी हमें, लगभग 400-500 मीटर आगे कलाघाटी है। तो इसका मेरे सीरीज़ में आज तो माली नदी का हो गया। माली नदी की सीरीज़ जो चलेगी वो कई दिनों में कवर होगी, क्योंकि यहाँ यूपी में जाना पड़ेगा उसके लिए। यूपी नजियाबाद में मैंने एक दिन जब गया था तो वहाँ पे मैं हैरान हो गया जब वहाँ के लोगों ने कहा ना ये माली नदी है। अब मैंने कहा कौन सी माली नदी यार, मैंने कहा यार माला नदी तो हमारे यहाँ भी बहती है। तो उन्होंने कहा वही है माला नदी, ये बह रही यहाँ। तो वहाँ नजियाबाद में इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है इस नदी की। वहाँ तो ऐसा लग रहा है नाला नहीं बहता, नाले का पानी बिल्कुल गंदा पानी बन जाता है नदी का। तो देखना पड़ेगा, क्या पता उसके किनारे इंडस्ट्री होगी ना नदी के किनारे यूपी साइड, तो इस वजह से पानी गंदा हो जाता होगा। सो गाइस ये जो मालिनी नदी है इसका दूसरा नाम माला नदी है। आधुनिक समय में हम इसको माला नदी ज़्यादा यहाँ के लोग कहते हैं। माली नदी इसका पुराना नाम था। सो गाइस ऐसा है ना, अभी तो यहाँ पर तो फिलहाल कोई बस्ती नहीं है यहाँ पर। रोखड़ से हम आगे निकल गए और तो गाइस ये ना जो हमारी नदियाँ है ये निकलती है, जो मेरे हिसाब से माली नदी गढ़वाल के पहाड़ों से निकलती है। अब मैंने रवासन नदी जब मैंने गया था लाल ढांग में बहती हो, वो तो मेरे को पता है यमकेश्वर में कोई डांडा है, वहाँ से निकलती हो रवासन नदी। अब ये भी जो माला नदी है मैंने गूगल में जितना पढ़ा है उसमें तो ये यहीं तक की जानकारी मिली थी कि पहाड़ों से निकलती है। अब कौन से पहाड़ से निकलती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है। तो ये भी जानने की कोशिश करूँगा मैं कि ये नदी है जो है सुकरो नदी, खो नदी, इनका सारा हिस्ट्री और इनकी ज्योग्राफी वगैरह भी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यार नदियाँ जो है यहाँ कोरदान में मेन 3 ही है, तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ तक एक नदी तो ऐसी है जिसमें कोरदार का खुद ही नाम, कोरदार का नदी नाम जो पड़ा है वो एक नदी के ऊपर पड़ा है। खो नदी के नाम पर कोटद्वार शहर का नाम पड़ा है, जिसे पहले खोड़द्वार कहते थे, खोद्वार। अब खो नदी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिलहाल ये मैं तो है। और हमें इसके ज़रिए मैं आपको ये भी सीरीज़ के ज़रिए ये भी बताऊंगा
कि किस तरीके से जो हमारी आजकल खनन हुआ है ना इधर नदियों में यहाँ की, उससे प्रभाव भी बहुत पड़ा है। जो हमारा जो इलाका है ना, जैसे आप देख सकते हो ये रोखड़, तो खैर इसमें तो यहाँ पर तो कोई घर नहीं है ना, यहाँ पर मुझे नहीं लगता है इस इलाके में किसी के घर का मतलब दीवार उजड़ी होगी इस नदी आने की वजह से, जब बरसात में तेजी गति से आती है। लेकिन सुकरो खो नदी के किनारे काफ़ी लोग बसे हुए हैं, जैसे रतनपुर जो है वो खो नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रतनपुर में बहुत ही ज़्यादा लोगों के घर का कटाव हो गया है। मतलब उसको जब मैं खो नदी का ब्लॉग बनाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि रतनपुर में क्या स्थिति है। और कोशिश ये करूँगा, क्योंकि अभी फरवरी का महीना चल रहा है तो सरकार के पास टाइम है बरसात आने तक, अभी 4-5 महीने बचे हुए। तो सरकार अगर चाहे तो वहाँ पर आरसी करके मतलब उन लोगों को जो उनके घर टूट रहे हैं उनको बचा सकती है टूटने से। अभी कलार घाटी से क्या करना है, कलार घाटी में मेरे को एक जगह ढूंढनी है, यहीं पर ही सामने गुल्लर झाला भी एक अनएक्सप्लोर्ड जगह कोटद्वार की, और उसका भी एक मतलब उसकी हिस्ट्री भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं तभी बताऊंगा जब वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से ना देख रहे होंगे गाड़ी से निकल लिए, और मतलब अगर ये आप सोच रहे होंगे रोखड़ से क्यों जा रही है गाड़ी, वो इसलिए जा रही है क्योंकि ये कलार घाटी से जो मौकोट जाना चाहता है उसके लिए रास्ता शॉर्ट हो गया। अगर वो मेन रोड से जाएगा जो कि इधर से निकल ली है, उसमें उसे दुगना मतलब ज़्यादा जाना पड़ेगा, दुगना। यहाँ से मान लीजिए यहाँ से मौकोट अगर 1 किलोमीटर दूर होगा, तो अगर वो मेन रोड से जाएगा तो 2.5 या 3 किलोमीटर दूर लग पड़ेगा उससे। तो इसलिए ये रोखड़ से जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ जब सुबह निकले तो सबसे पहले मंदिर ही क्यों दिखा देता हूँ मैं आपको, इधर कलार घाटी का मंदिर। सो गाइस ये जो मंदिर है ये है श्री ओमकेश्वर महादेव कलार घाटी, ये भोले बाबा का मंदिर है। आपको ले जाते हैं यहाँ पर